हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़े आफ्टर 1 ईयर। जी हाँ, हम जानते हैं हम पूरे साल आपके लिए कुछ भी नहीं ला पाए, बट देयर वाज अ बिग एंड अ वेरी ह्यूज रीजन बिहाइंड दिस। पिछले साल 25 मई को जिस दिन हम अपना पहला शो लॉन्च करने वाले थे, द नायरा शो, उस दिन सैडली मेरे फादर की डेथ हो गई थी और उसके बाद फैमिली को लाइन पे लाते, हर चीज को सिक्योर करते करते एक साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। बट नाउ वी हैव कम बैक विद अ बैंग और हम बहुत सारी नई नई चीजें क्रिएटिव पर लाएंगे स्लोली एंड स्टेडीली। सो उसकी शुरुआत आज हो रही है इस रिव्यू शो से जिसका नाम है हेलो कौन? अरे हम बोल रहे सो गाइस, आज 6 मई आज के दिन रिलीज हुआ है MX प्लेयर पर रामयुग, जिसमें स्टार कर रहे हैं दिगांत मंचले, अक्षय डोगरा, ऐश्वर्या ओझा एंड प्रितिका चोपड़ा है एंड अनूप सोनी है। सो लाइक इस वेब सीरीज को बेसिकली मैंने देखा है कि इंटरनेट पे बहुत हिट रेट मिला है। सिर्फ हनुमान जी को देख के एवरीबॉडी को देख, अरे ये तो मंकी किंग की कॉपी है। So डायरेक्शन की बात की जाए तो दिस वेब सीरीज हैज बीन डायरेक्टेड बाय अ फेमस डायरेक्टर कुणाल कोहली, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज डायरेक्ट करी है, काफी सुपरहिट मूवीज डायरेक्ट करी है। सो दिस रामायण वाज अर्लियर सपोज्ड टू बी अ मूवी, एक मूवी बनने वाली थी, बट लेटर ऑन द प्लॉट, डायरेक्शन एंड एवरीथिंग को ध्यान में रखते हुए इसको एक वेब सीरीज की शक्ल दी गई और MX प्लेयर पर इसको रिलीज किया गया है। क्योंकि इंटरनेट पर फैल रहा है बहुत सारा हेटरेड इस पर्टिकुलर वेब सीरीज को लेकर के, सो इसके पूरे पॉइंट्स की बात करते हैं। नाउ सो द बैड पॉइंट्स इन दिस मूवीज आर बैड सीन प्लेसमेंट। अब सीन इतने ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हैं, अपनी सिनेमाटोग्राफी को दिखाने के लिए इतने ज्यादा सीन को लंबे कर दिए हैं कि कभी-कभी आप बोर हो सकते हैं। एवरी सिंगल एपिसोड इज 40 to 45 मिनट्स लॉन्ग और ऐसे 8 एपिसोड्स हैं। सो इसकी सीन प्लेसमेंट कभी यहाँ कभी वहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है कि इसके पहले आपने क्या सीन देखा है। तो क्योंकि एक वेब सीरीज है, शायद इसीलिए इन रिपीटेटिव सीन्स का सहारा लिया गया है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। तो ट्रेलर देखकर के ये समझ में आता है कि ये सीरीज एक्शन और VFX से भरी हुई है। बेसिकली कहा जा सकता है कि 70% ऑफ द वर्क हैज बीन डन फ्रॉम द ग्राफिक्स, CGI एंड VFX टीम। पर पूरी वेब सीरीज देखने के बाद, लिटरली पूरे 8 एपिसोड देखने के बाद, आई हैव कम ऑन अ कंक्लूजन कि ये बहुत एवरेज सा है। इट इज नॉट बैड। जब आप लुक्स के साथ इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, जब आप कर रहे हो, तो आपको VFX में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। So the next bad point in the direction is fight, the ultimate fight, जिसमें प्रभु श्री राम रावण का अंत करते हैं और सीता को वापस ले आते हैं, should be epic, should be larger than the life. But यहाँ पे जो फाइट सीक्वेंस देखी, वहां पे एक्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ दिखा। वो फाइट सीक्वेंस मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी कि यार टेकन फॉर ग्रांटेड है। इट इज नॉट अप टू द मार्क, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम टैलेंटेड डायरेक्टर कुणाल कोहली, जिन्होंने बॉलीवुड में इतनी सारी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट किया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन के उन अच्छे पॉइंट्स के बारे में जिन पर ये सीरीज को पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। This web series is an excellent example of cinematography, close-up angles, camera shots, everything. इस सब का बहुत ही अच्छा मिश्रण है। It's a masterpiece for people who are learning filmmaking. आपको the color balance, the tone throughout the movie is too good. एक दूसरी बात मुझे जो पर्सनली अच्छी लगी है about this particular series, direction के point of view से, इसको एक मॉडर्न मूवी की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की। जैसे आपका एक मूवी का प्लॉट होता है, इट्स द बिगिनिंग, देन यू हैव अ इंटरवल एंड देन देयर इज अ क्लाइमैक्स, राइट? सो जैसे मैंने VFX को एवरेज कहा था बैड पॉइंट्स में, वैसे ही एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहां मुझे इसका VFX और ग्राफिक वर्क बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इनफैक्ट अगर VFX नहीं होता तो ये सीन इतना ज्यादा अच्छा नहीं बन पाता। Wherein there is a fight between Lakshman and Meghnad in this particular web series, जो आपको तकरीबन 7th या 6th एपिसोड में आपको देखने मिलेगी। वहां पर मेघनाथ जो है अपनी एक सुडो वर्ल्ड बनाता है और लक्ष्मण से वहां फाइट करता है। दैट पर्टिकुलर सीन एंड वेरी नीट फाइट्स विद राम एंड लक्ष्मण बोथ, वो VFX से बहुत ही प्यारा और सुंदर दिख रहा है। ऑलराइट, सो नाउ heading on to the next point, which is casting.
मुझे इस वेब सीरीज की थोड़ी सी हिली हुई लगी, थोड़ी सी नहीं, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा हिली हुई लगी। ओके, सो राम का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं दिगांत मनचले could have been replaced by somebody who would be much more stronger and much more experienced. जैसे Rajneesh Dugal, you can say Rajneesh Dugal would have played a fantastic Ram for this particular style of Ramayana. This is my personal opinion. You please mention comment down below कि आपके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर वेब सीरीज में राम का किरदार सबसे अच्छा कौन निभा सकते थे, जिनको अभी तक आपने राम के रूप में देखा है या नहीं देखा है, doesn't matter. Please mention down in the comment. और बाकी कैरेक्टर्स के बारे में भी आप बता सकते हैं कि किसका कैरेक्टर कौन प्ले करता तो ज्यादा बेटर लगता। Same ways, there is a new face which has been showed in this web series called Aishwarya Oja. Now this particular female is a very good actor जो दिख करके आता है, she's a very good actor, but somewhere she's lacking on her confidence. Next thing what I have seen and found bad about casting is जहाँ पे lead दिगांत मनचले as well as दलीप ताहिर जैसे सीनियर एक्टर्स भी अपने डायलॉग्स को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि डायरेक्टर्स इस सीन को कट करके रीशूट ना करते हुए इसी को किसी तरह से एडजस्ट करके आपके सामने लाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपकी बात की नजर है तो आपको ये मिस्टेक दिख ही जाएगी। ये परफॉर्म कर रहे हैं हनुमान जी का कैरेक्टर विवान पटेल। He is shooting a quite lot in this character, पर अगर उनका मेकअप सही से किया होता so it would have been a plus to this particular web series. So now let's talk about the good things about the casting in this particular web series. So Akshay Dogra casted as Lakshman. वो अपने कैरेक्टर में इतने अच्छे से फिट हुए हैं इस पूरे वेब सीरीज में जितना कोई भी एक्टर नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ भी छोटी सी डायरेक्शन मिस्टेक है। अगर आप उनकी हेयर स्टाइल को ढंग से देखें तो उसमें उनके हाइलाइट्स साफ नजर आएंगे, which is again a markdown. Alright, so let's talk about the next point, the next segment, which is the music. Okay, so इस वेब सीरीज का म्यूजिक जो है देवों के देव महादेव के किसी बैकग्राउंड स्कोर से इंस्पायर्ड है। मे बी द म्यूजिक डायरेक्टर्स और द सिंगर्स एंड द म्यूजिशियंस आर द सेम। ओके, तो जैसे रावण का जो थीम सॉन्ग है, यू कैन से इज इंस्पायर्ड फ्रॉम शिव तांडव स्तोत्र, बट the feel that it gives is really evilish. वो आपको spine chilling experience देगा। अगर आप रात को अंधेरे कमरे में दोनों ईयरफोन लगा के देख रहे हैं तो आपको उसकी जो थीम है, रावण की थीम है, बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। प्लस अ सॉन्ग दो अलग धाम हुए एक नाम, सिया राम जय जय सिया राम, which is beautifully sung by सोनू निगम. That song is the main theme of this particular web series. बहुत ही beautifully sung है, बहुत ही beautifully crafted है, अच्छा लग रहा है सुनने में. प्लस अमिताभ बच्चन जी ने हनुमान जी के मेन थीम सॉन्ग को गाया है. ओके, हम सब जानते हैं कि ये वेब सीरीज पहले हमारे सामने एक मूवी के तौर पे आने वाली थी, और तो और इसका डायरेक्शन भी बिल्कुल हूबहू एक मूवी की तरह किया गया है. इसका पूरा जो आप कह सकते हैं डायरेक्शन है, जो एक मूवी को ले जाने का पूरा वे है, वो एक मूवी जैसा, एक कमर्शियल मूवी जैसा किया गया है. पर इसके एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 5, these are the two bad points on the plot speed, जहां पे आप अपना इंटरेस्ट खो सकते हैं. अदरवाइज this is having a good pace. So let's talk about the good and the bad points of the vibe and the experience this movie creates for its audience. So बात करें इस वेब सीरीज के अच्छे सिनेमैटिक लुक या एक्सपीरियंस के पॉइंट्स पे, तो इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है, इट इज रियली वेरी गुड. इट इज बेसिकली अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स यूज किए गए हैं, अच्छी सिनिक व्यूज हैं. जहां तक स्टूडियो में सीजीआई और ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स यूज किया गया है, उसके अलावा जब एक्चुअल नेचुरल एनवायरनमेंट में इसको शूट किया गया, सो द एंटायर आउटडोर शूट हैज बीन शॉट इन मॉरिशस, एंड यू वुड सी अ वेरी ब्यूटीफुल सीन अराउंड योर कैरेक्टर्स इन दिस एंटायर वेब सीरीज. सो वो एक बहुत प्लेजेंट और सूदिंग चीज आती है आपके स्क्रीन पे, आपकी आंखों के सामने ड्यूरिंग दिस एंटायर वेब सीरीज. दूसरा जो अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला है आफ्टर बिंज वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज इज कि एक नया मॉडर्न सिनेमैटिक लुक अचीव करने की कोशिश की गई है. आई नो लॉट ऑफ पीपल आपके एंड से इसको रामानंद सागर जी की रामायण से या सिया केवल राम से या पता नहीं किसी और माइथोलॉजिकल सीरियल से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, बट ट्रस्ट मी, क्योंकि हम बोल रहे हैं आप
इसे किसी और सीरियल या किसी और सीरीज के साथ कंपेयर ना करते हुए इसको एक कंप्लीटली फ्रेश सीरीज के तौर पे देखेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, तो ट्रस्ट मी ये वेब सीरीज आपको उतनी नाराज नहीं करेगी जितना आप कंपैरिजन करते हुए इसको देखोगे और अपने आप को नाराज करोगे। सो क्योंकि हम बोल रहे हैं ये वेब सीरीज इज अ वन टाइम वॉच। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिख रहा है लाल सब्सक्राइब बटन को टच करके ग्रे बना दीजिए और जय श्री राम बोलकर घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स, नए वीडियोस जैसे हम बोल रहे हैं या क्रिएटिव कीड़े का कोई और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप मिस ना कर सके। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो हमें इस कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसे इंप्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे होम।